गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 विषय स्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 2 माहिती का प्रस्तुतिकरण, जिसमें आज हम कोष्ठक रचना के प्रकार और उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्यात्मक या गुणात्मक सूचना के वर्गीकरण की कक्षा निश्चित करने के पश्चात वर्गीकृत सूचना को कोष्ठक स्वरूप में गठित किया जाता है। जब हम संख्यात्मक या गुणात्मक सूचना प्राप्त कर लेते हैं तो उसको वर्गीकरण की कक्षा निश्चित करने के लिए उस माहिती के अनुसार हम कोष्ठक स्वरूप में उसे कन्वर्ट यानी कि रूपांतरित करते हैं, कोष्ठक स्वरूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। संख्यात्मक सूचना के लिए सरल कोष्ठक यह उसका आवृत्ति वितरण है। द्विचर सूचना के आवृत्ति वितरण को बहुगुणित कोष्ठक कहते हैं, जिसका अभ्यासक्रम में समावेश नहीं किया गया है। इसका हमें इस अभ्यासक्रम में अध्ययन नहीं करना है। कोष्ठक रचना के उपयोग, अब हम देखेंगे कि कोष्ठक रचना के उपयोग क्या क्या है, इसकी उपयोगिता हमें किस लिए पड़ी। पहला, दी गई विस्तृत सूचना को व्यवस्थित, सरल व सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो हमें सूचना दी गई होती है वह काफ़ी लंबी होती है, उसे हम कोष्ठक के द्वारा व्यवस्थित, सरल एवं सरल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम देखने से एकदम सरलता से समझ सकें। दूसरा, संबंधित अध्ययन हेतु जांच अधीन आवश्यक सूचना का ही उपयोग होने से समय, शक्ति व खर्च में बचत होती है। जितनी हमें आवश्यक सूचना चाहिए उतनी ही हम सूचना का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे समय, शक्ति व खर्च में बचत होती है। तीसरा, कोष्ठक रचना में जिस सूचना की तुलना करनी हो उसे पास में गठित करने से तुलना सरलता से की जा सकती है। हमारे पास जो सूचना होती है और हमें एक वर्ष या फिर दूसरे वर्ष में तुलना करनी हो तो हम दोनों वर्ष को साथ में लिखकर हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, जिससे हमें तुलना करने में सरलता होती है। हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। चौथा, कोष्ठक रचना में पंक्ति अथवा स्तंभ की तुलना में मूल्यों का योग होने से सूचना के वर्गीकरण में यदि भूल हुई हो तो उस भूल को सरलता से सुधारा जा सकता है। जो हमारी कोष्ठक रचना होती है उसमें हम स्तंभ या पंक्ति दोनों में मूल्यों का योग यानी कि जोड़ होता है। अगर हमारी भूल हुई हो तो हम आसानी से उसे सुधार सकते हैं। पांचवा, कोष्ठक रचना से सूचना का विश्लेषण सरल व सुगम बनता है। कोष्ठक रचना के द्वारा हम सूचना का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं और बच्चे इसे सरलता से समझ भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कोष्ठक रचना के मार्गदर्शक सिद्धांत कि कोष्ठक रचना करते समय हमें कौन कौन से सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। कोष्ठक पर दिए विवरण को अधिक अर्थपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत करके उस पर से आवश्यक निर्णय सरलता से सारांश किया जा सके, इस हेतु कुछ सामान्य नियम निम्नानुसार हैं, जिसमें पहला, कोष्ठक का शीर्षक योग्य एवं अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए। जो हम कोष्ठक की रचना करते हैं उसका शीर्षक योग्य एवं माहिती के अनुरूप होना चाहिए जिसके बारे में कोष्ठक की रचना की गई है। दूसरा, कोष्ठक में आने वाली पंक्ति व स्तंभ के शीर्षक स्पष्ट व सरल होने चाहिए। जो कोष्ठक में पंक्ति व स्तंभ के शीर्षक भी स्पष्ट होने चाहिए। तीसरा, यदि संख्या बड़ी हो तो उसे 100, 1000, लाख या करोड़ में प्रदर्शित करना चाहिए। संख्या अगर बड़ी हो तो उसे हम प्रदर्शित कर सके ऐसी होनी चाहिए। चौथा, कोष्ठक में
परस्पर संबंधी सूचना पास पास ऐसी रखनी चाहिए कि जिससे उसका विश्लेषण सरलता से करके परिणाम का सारांश प्राप्त किया जा सके। जो सेम वस्तु हो उसको पास पास रखना चाहिए जिससे कि उस माहिती का विश्लेषण सरलता से हो सके और उसके आधार पर सरलता से उसका सारांश भी प्राप्त किया जा सके। पांचवा, मुख्य गुणधर्म को स्पष्ट दर्शाने हेतु योग्य रेखा खींचनी चाहिए। जो संख्या या फिर शब्द मुख्य गुणधर्म दर्शाते हो उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी चाहिए, एक रेखा खींचनी चाहिए। छठा, मुख्य और उप गुणधर्म को प्रदर्शित करते खानों के योग का खाना होना चाहिए। वहाँ पे टोटल हो सके उसका योग किया जा सके, ऐसे कॉलम भी रखने चाहिए। सातवां, कोष्ठक के अंत में सूचना की स्रोत का उल्लेख करना चाहिए। आठवां, पक्की कोष्ठक रचना से पूर्व कच्चा कोष्ठक तैयार करना चाहिए जिससे कि पक्की कोष्ठक में कोई भी भूल ना हो, कोई भी गलती ना हो, इसलिए सबसे पहले कच्चा कोष्ठक तैयार करना चाहिए। नौवां, सामान्य रूप से जितनी सूचना एक साथ प्रस्तुत करे उतने प्रमाण में तुलना, गणना और विश्लेषण सरलता से हुए, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका विश्लेषण और तुलना और गणना सरल बनता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।